हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी अमेजन प्राइम पर एवरीबॉडी लव्स डायमंड नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो हिंदी में भी अवेलेबल है। टोटल लेंथ है 6 घंटे 34 मिनट एंड ये शो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। 2003 में एंडवेप बेल्जियम में एक डकैती हुई थी हीरों की। दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डकैती कही जाती है हीरों की एंड ओवरऑल दुनिया की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक थी, जहाँ पर $100 मिलियन के हीरे जवाहरात सोने चांदी के आभूषण एंड और दूसरी चीज़ें थी जो चोरी हो गई थी एंड आज तक पूरी तरह से रिकवर नहीं की गई थी। एंड जिस बिल्डिंग में वर्ल्ड डायमंड सेंटर उस जगह का नाम था जहाँ से ये चोरी की गई थी, वहाँ पर एक एडवांस लेवल की सिक्योरिटी थी, एक मतलब इंफ्रारेड 100 मिलियन तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे उस तिजोरी के, जिस तिजोरी के अंदर ये सारा वॉल्ट था जहाँ से ये डकैती हुई थी। एंड उसके अलावा इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर थे, सेस्मिक सेंसर थे, डॉपल रडार थी एंड मैग्नेटिक फील्ड थी एंड उस बिल्डिंग के अपने प्राइवेट गार्ड थे एंड उन सबके बीच में फिर डकैती हो गई थी एंड वही सब हमको इस शो में देखने को मिलेगी। तो जो चीज़ें मैंने कही हैं आप ज़रूर एक्साइट हुए होंगे कि कुछ इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद चोरी हो गई थी, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ ग्रेट हमको देखने को मिलेगा। एंड इस डकैती को हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी का भी नाम दिया गया था। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, जो आप सोच रहे हैं कि शो ग्रेट हो सकता था लेकिन नहीं है। मतलब एक चीज़ होती है कि हमने मैं अगर अपनी बात करूं तो वैसे तो कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने मनी हाइस्ट देखा है। मनी हाइस्ट ग्रेट शो था, हालांकि फिक्शनल था एंड मैं कहूँगा कि ये भी एक तरीके से फिक्शनल ही है, लेकिन रियल चीज़ों को रखकर यहाँ पर सेंटर में रखकर इसको बनाया गया है, लेकिन फिक्शनल ही लगता है। इस शो की राइटिंग ज़रा भी अच्छी नहीं है एंड कोई किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल तो अच्छा खासा था। जैसा कि मैंने कहा, अब समझ में आता है सुनने में, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि $100 मिलियन की जो आभूषण थे, हीरे जवाहरात थे जो चोरी हो गए थे, तो बहुत कुछ यहाँ पर दिखाया जा सकता था। लेकिन इस शो का जो एग्जीक्यूशन है, जो राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, जो स्क्रीन प्ले है एंड किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। 6.5 घंटे का ये शो है एंड मुझे इसको देखने में करीब 9 घंटे का वक्त लगा। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपको अपने साथ हुक एंड बुक नहीं कर पाएगा एंड जो इसका प्रेजेंटेशन है वो ज़रा भी अच्छा नहीं है। शो शुरू हुआ एंड शुरू होते ही डकैती हो गई, हमको दिखाई नहीं गई लेकिन डकैती हो गई। उसके बाद 2 दिन बाद आफ्टर हाइस्ट, 2 डेज आफ्टर हाइस्ट ऐसे चला। फिर उसके बाद पहुंचता है 587 दिन बिफोर हाइस्ट एंड 500 दिन बिफोर हाइस्ट। उसके बाद 2 दिन आफ्टर हाइस्ट, डकैती के 2 दिन बाद एंड डकैती से 500 दिन पहले एंड 4 दिन बाद डकैती से 300 दिन पहले, उसके बाद 8 दिन बाद एंड डकैती से 400 200 150 दिन पहले एंड ऐसे करके उस तरफ बढ़ता जा रहा है एंड इस तरफ घटता जा रहा है। एक मोमेंट वो है जब 150 दिन और उसके बाद अचानक से 10 घंटे डकैती से 10 घंटे पहले एंड उसके बाद यही चल रहा है 10 दिन बाद डकैती के। तो जो राइटिंग है बार बार पास्ट में जा रहा है, बार बार प्रेजेंट में जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है देखने लायक एंड ये आपको पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। आप पूरी तरह से इस शो में इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे, हुक एंड बुक नहीं कर पाएंगे एंड यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देखने में मजा आए। एंड जो प्लानिंग चल रही है इन लोगों की यार, वही कन्विंसिंग नहीं लगती, वही बिलीवेबल नहीं लगती एंड उस प्लानिंग को हमको अच्छे से दिखाया भी नहीं गया। यहाँ तक कि मनी हाइस्ट भाई, अब कुछ भी आप कह लो, चाहे शो रियल हो या फिक्शनल हो, जब डकैती पर बेस करके शो आते हैं तो मुझे यकीन है कि आपने मनी हाइस्ट देखा होगा। तो मनी हाइस्ट देखा है तो अपने आप कंपैरिजन हो ही जाता है, चाहो या ना चाहो तो कंपैरिजन होने लगता है। प्रोफेसर ने वहाँ पर हर एक एक्सपेक्ट पर काम किया था, हर पॉसिबिलिटी पर वहाँ उसने काम किया था एंड जो उसका प्लान था वो आउटस्टैंडिंग था। एंड यहाँ पर जो लियोनार्डो करके जो मेन बंदा है, जो यहाँ पर मास्टरमाइंड है, वो प्लान कर रहा है, वो उसके प्लान में कोई बात नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है फिर शो में, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो बंदा 7वें एपिसोड में जब डकैती हो रही थी तो उनका जो बंदा था, जो हैकर था, वो गटर में नीचे पाइपलाइन में बैठा हुआ था एंड ऊपर डकैती चल रही थी। इसके जो साथी थे वो डकैती कर रहे थे, तो उसको लेकर कहीं पे भी हमको ऐसा थ्रिल नहीं हुआ कि उस पाइपलाइन में बाई चांस कोई आ जाए या जहाँ पर वो लोग चोरी कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म फेल हो जाए, जो उसने हैकिंग वगैरह की है हो सकता है वो फेल हो जाए, या कोई गार्ड हो जिसको टॉयलेट लगा हो वो वहाँ से निकल कर जाए। तो ऐसे कोई मूवमेंट नहीं है कि कोई आ सके या आ जाए तो डर लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है। एंड इस शो की जो राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, पोटेंशियल है, ट्रीटमेंट है, वो पोटेंशियल अच्छा था, लेकिन जो इसको हमारे सामने जिस तरीके से रखा गया है वो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा यार। कुछ भी काफ़ी नहीं, ऊपर से बोर करता है। एक भी एपिसोड ऐसा नहीं था जिसको मैंने अब पूरे टाइम में देखा। एपिसोड की लेंथ 48 मिनट हो तो मैंने 48 मिनट में देख लिया हो।
एक एपिसोड को कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा, जबकि 1 घंटे का एक भी एपिसोड यहाँ पर नहीं है। तो पूरी तरह से ठंडा है, स्लो पेसिंग है, बोरिंग सा है, लेंदी है, पकाऊ है। एंड 4 एपिसोड देखने के बाद मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया, मतलब दिमाग का दही कर देता है ये शो। इससे ज़्यादा फिजूल में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि शो ग्रेट हो सकता था, लेकिन नहीं है। कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं, इवन डायरेक्शन तक अच्छा नहीं है। मतलब यार डायरेक्टर साहब आपको अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाते पूरी तरह से, बस जो चल रहा है वो चलने दो एंड आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड सबसे ख़राब चीज़ यही है कि बार बार पास्ट में जाना एंड फिर प्रेजेंट में आना। तो ये सबसे ख़राब चीज़ इस शो की मुझे लगी। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ज़्यादा लाइकेबल नहीं, मतलब लियोनार्डो का जो कैरेक्टर है, जो मास्टरमाइंड है, वही मुझे थोड़ा ठीक लगा, लेकिन उसके अलावा कोई कैरेक्टर उतना लाइकेबल नहीं है मतलब जिसमें हम इन्वेस्ट हो पाएँ, रिलेट कर पाएँ। तो ये है भाई, मैं कहूँगा कि एक बिलो एवरेज शो है, जबकि ग्रेट शो हो सकता था। बिलो एवरेज है। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बस यूँ ही कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव है कि इस शो को मनी हाइस्ट के मेकर्स को दिया होता बनाने के लिए, तो भाई उन्होंने ग्रेट शो बनाकर दिया होता, बवाल चीज़ हमको बना करके दी होती। तो लेकिन नहीं है, ये है जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 मैं कहूँगा कि बिलो एवरेज शो है। एंड हाँ, कुछ कमेंट आते हैं कि भाई हम कैसे लें कि आपने 5 में से 2 स्टार दिए, तो हम किस तरीके से इसको मतलब समझें। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन होती, तो मैं ये कहूँगा कि 10 में से 2 स्टार मतलब 10 में से 4 स्टार आप मान लो, बाकी आपको जिस तरीके से लेना है ले लो। तो बिलो एवरेज शो है, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। इवन टाइम पास के लिए भी इसको नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब ये समझ लो कि बिंज वॉच करना तो कहीं से भी मुमकिन नहीं है। मतलब मैंने ही 1 घंटे का ब्रेक लिया यार इसके दौरान। तो ये है भाई। बाकी चौथे एपिसोड में थोड़ी न्यूडिटी है, कुछ गालियाँ हैं, तो बाकी आप देख लो आपको कैसे देखना है। तो ये है भाई, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है, कुछ भी एंगेजिंग इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसको देखने में मजा आए कहीं से भी। तो ये है, बाकी आप देख लो आपको कैसे देखना है। 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। एंड आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश, थैंक यू। एक तरीके से टाइम वेस्ट हुआ मेरा भाई। तो ये है, थैंक यू।